मित्रों, आद्यांत फिजिकल एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हर दिन की तरह आज भी आनुवंशिकता और आनुवंशिकता और वातावरण पर हम चर्चा कर रहे हैं। उसी के क्रम में हम चलते हुए अनुबंध को यांत्रिक क्रिया कौन मानता है? वाटसन एवं थार्नडाइक ने। उसके बाद हम टालमैन अनुबंध को प्रत्याशा और आवश्यकता से प्रभावित प्रतिक्रिया मानता है। अगली कड़ी में अगर हम देखते हैं तो टालमैन सीखने की प्रक्रिया को क्या मानता है? टालमैन सीखने की प्रक्रिया में यांत्रिक पक्ष को ज़्यादा महत्व नहीं देता, मनोवैज्ञानिक पक्ष को महत्व देता है। इसके अनुसार सीखने का परिणाम उतना अधिक होगा जितना मानसिक क्षमता होगी, अतः सीखना मानसिक क्षमता पर ही निर्भर है, ये टालमैन का कहना है। फिर क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? स्किनर ने किस प्राणी पर प्रयोग किया? पहले बॉक्स पर रखे हुए चूहे पर। प्रसूत क्या है? प्रसूत क्रिया क्या है? जिसमें उद्दीपक का पूर्व ज्ञान न हो, ऐसी क्रिया स्किनर ने अनुक्रिया के व्यवहार को दो प्रकार से बताए हैं। विशिष्ट उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया का व्यवहार, प्रसूत व्यवहार का अनुक्रिया। प्रसूत व्यवहार या अनुक्रिया। इसके बाद स्किनर के अनुबंधों को दो पक्षों में बांटा जा सकता है: प्रतिवादी प्रसूत का व्यवहार अनुबंध, क्रिया प्रसूत अनुबंध। स्किनर के उद्दीपन अनुक्रिया संबंध दर्शाने का एक सूत्र बताया। R=F से, जहाँ A प्रयोगात्मक नियंत्रण परिस्थिति, S उद्दीपन, R अनुक्रिया, अर्थात उद्दीपक का प्रयोग नियंत्रित परिस्थितियाँ सम्मिलित रूप से अनुक्रिया R को नियंत्रित करती हैं। अनुबंध प्रबंधन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? प्रोफेसर सी एल हॉल ने प्रतिपादित किया था। प्रोफेसर सी एल हॉल का सिद्धांत क्या है? सी एल हॉल के अनुसार सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया द्वारा होता है। सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है, जहाँ उद्देश्य की पूर्ति की प्रेरणा होती है। हाल के अनुसार किसी उद्दीपक द्वारा अनुक्रिया होती है यदि उद्दीपन के साथ भी उद्दीपन सहगामी हो तो उद्दीपक द्वारा अनुक्रिया हो सकती है। यहाँ हलने के साथ द्वारा सहगामी उद्दीपक अनुक्रिया होता है, तब पहले उद्दीपक से उत्पन्न अनुक्रिया का संबंध दूसरे अनुक्रिया पर होता है। अनुबंध स्थानपत्र सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित हुआ? गुथरी क्या है? गुथरी भी एक मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया: उद्दीपनों के तुरंत बाद अनुक्रिया द्वारा ही सीखना संभव है।
क्या कहा? उद्दीपनों के तुरंत बाद ही अनुक्रिया द्वारा सीखना संभव है। निरीक्षण एवं तर्क का सिद्धांत प्रवर्तक कौन है? ये हैं ड्रमांड एवं मेलोन। ड्रमांड एवं मेलोन ने निरीक्षक एवं तर्क सिद्धांत का प्रवर्तक कहा जाता है। सीखने की सहायक प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी हैं? सीखने की सहायक प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी हैं? नंबर 1, करके सीखना, किसी काम को करके उसके बाद सीखना, परीक्षण करके सीखना, या किसी चीज़ की जानकारी करके उसके बाद सीखना, सम्मेलन विचार गोष्ठी, 4-10 लोगों के साथ बैठकर गोष्ठी करके सीखना, सामूहिक विधि, 10-20 लोगों की समूह बैठ कर के तो सीखना, वाद विवाद विधि, किसी भी विषय वस्तु पर तर्क वितर्क करके उसके बाद सीखना, कार्यशाला विधि, कार्यशाला का मतलब है किसी भी एक स्थान पर कई लोगों को बैठ करके उस काम को करके पहले सीख के उसके बाद कार्यशाला विधि के द्वारा करें। अवलोकन विधि, कभी कभी देखकर भी किया जा सकता है। फिर डाल्टन विधि, डाल्टन एक मनोवैज्ञानिक, उन्होंने एक विधि का उत्पादन किया था। फिर प्रोजेक्ट विधि, ये प्रोजेक्ट विधि क्या है? प्रोजेक्ट मतलब है कि पहले इसको पेपर पर उतार दिया जाए और उतारने के बाद उसके सीख करके तब कोई काम किया जाए। सीखने की रेखाएं वक्र क्या है? सीखने की रेखा वक्र क्या है? यदि हम ग्राफ पेपर पर सीखने की गति माने तीव्रता, मंदता माने ठहराव अंकित करें तो वक्र रेखाओं को सीखने का वक्र कहा जाता है। फिर से दोबारा समझने की कोशिश करें। यदि हम ग्राफ पेपर पर सीखने की गति, तीव्रता एवं मंद माने ठहराव को अंकित करें तो इस प्रकार की जो चित्र परिवर्तित होगा, देखने को मिलेगा, उसे हम सीखने का वक्र कहेंगे। सीखने का वक्र कितना सीखा गया कि परिमाणात्मक और अभिव्यक्ति। सीखने की वक्र रेखाएं कितने प्रकार की होती हैं? सीखने की वक्र रेखाएं 3 प्रकार की होती हैं। धनात्मक त्वरित वक्र रेखाएं, फिर ऋणात्मक त्वरित वक्र रेखाएं और एस आकार की वक्र रेखाएं। मित्रों, आज का वीडियो बस इतना ही। बाय बाय।